अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद पूरी आम आदमी पार्टी में काफी ज्यादा हलचल देखने के लिए मिल रही है। यूं कहिए कि भूचाल सा आ गया है। वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को बेकसूर दिखाया जा सके, बेकसूर बताया जा सके, और इसे लेकर कभी ये कहते हैं और कहीं ना कहीं ये डर भी है कि मनीष सिसोदिया कहीं कुछ उगल ना दे, मनीष सिसोदिया कुछ सीबीआई को बता ना दे। ये सीबीआई के रिमांड पर रहे हैं वो, और इसे ही लेकर पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी एक एजेंडा और प्रोपेगेंडा के तहत काम कर रही है। कल भी इनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया कि मनीष सिसोदिया को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। और अब अरविंद केजरीवाल भी खुलेआम कहते हैं कि पीएम मोदी को ईश्वर मानी चाहिए, मनीष सिसोदिया जैसे संत आदमी को इन्होंने जेल में डाल दिया है। और वहीं अब ऐसी भी खबरें सामने आ रही है कि मनीष सिसोदिया ने जेल जाने से पहले इस्तीफा देने के लिए कई सारे शर्तें रखी थी, जिन शर्तों को मानना कहीं ना कहीं केजरीवाल की मजबूरी और साथ ही साथ जरूरी भी था। आखिर क्या थी मनीष सिसोदिया द्वारा रखी गई शर्तें, और आखिर क्यों जो है केजरीवाल इस तरीके से मनीष सिसोदिया को बेगुनाह साबित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बता देते हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि लगातार जो है इनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें मेंटली प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि जो है सारी चीज़ें हो सके। वहीं केजरीवाल भी अब इसे लेकर कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि इस समय देश के प्रधानमंत्री की कार्यशैली कुछ इस तरह हो गई है कि देश में किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई अन्य पार्टी की सरकार हो ही नहीं सकती, तो अगर ऐसी है तो उसे ठीक से काम नहीं करने दिया जाता। उन्होंने कहा कि यह बहुत खतरनाक है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री किसी भी देश के फादर फिगर की तरह होता है, लेकिन जो है अब ये चीजें ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ठान लिया है कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दोगे और किसी दूसरी पार्टी को वोट दोगे तो सरकार को किसी भी हाल में काम नहीं करने दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ये भी करते हैं कि अगर बीजेपी के अलावा कोई दूसरी पार्टी की सरकार बन जाए तो सारे नेताओं को ईडी और सीबीआई इनके पीछे छोड़ देते हैं। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि वे उनको गिरफ्तार करा लेते हैं, तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं, उनकी पार्टी तोड़ देते हैं, सरकार गिरा देते हैं। उन्होंने कहा देश भर में गोवा और कर्नाटक में ऐसा ही देखने को मिला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि ईडी और सीबीआई छोड़कर नेताओं को डराया जाता है, अगर वही नेता बीजेपी में शामिल हो जाए तो सारे मामले बंद हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत भी पहले निर्दोष थे और अब इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नहीं बल्कि चुनी हुई सरकार गिराने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मनीष सिसोदिया मेरा साथ छोड़कर अगर बीजेपी में शामिल हो जाते तो वे जेल नहीं गए होते और ना ही उनके खिलाफ किसी तरीके का मुकदमा दर्ज होता। केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ दर्ज केस झूठे होने का भी दावा किया। उन्होंने राज्यपाल और उपराज्यपाल का भी गलत इस्तेमाल किए जाने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल ने दावा किया कि शुरुआत में दोनों नेताओं के पास इन लोगों ने बहुत कुछ भेजे कि केजरीवाल का साथ छोड़ दो और बीजेपी में शामिल हो जाओ, लेकिन ये नहीं गए। बता दें आपको कि सिर्फ यही नहीं, अरविंद केजरीवाल यहीं पे नहीं रुके, वो आगे ये कहते नजर आए। उन्होंने ये कहा कि मनीष सिसोदिया रोज सुबह 6 बजे उठते थे और सरकारी स्कूल का दौरा करने जाते थे। और अभी इतना संत आदमी है वो, इतना भला आदमी है वो, और वो अब जेल में से डाल दिया है। गरीब के बच्चे आज शानदार स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उन गरीबों की हाय जो है मोदी जी को लगेगी, गरीबों की हाय लगती है तो सिंहासन डोल जाते हैं। तो अब देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा जो गिरफ्तारी का टिकरा है पीएम मोदी पर सिर पर अरविंद केजरीवाल फोड़ते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी इस तरीके से की गई है, ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन को बीजेपी में आने का ऑफर था, अगर ये बीजेपी में चले जाते तो फिर इनका जो है किसी तरीके का कुछ नहीं होता, लेकिन ये गए नहीं और इसी वजह से अब इन्हें जेल में डालने का काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भगवत मान भी कह रहे थे कि स्कूल बनाने वालों को अंदर कर दो, मोहल्ला क्लिनिक बनाने वालों को अंदर कर दो, शाख से टूट जाए हम वो पत्ते नहीं, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहे। अब आंधी आती है वही पेड़ बच जाते हैं जिनकी जड़ें मजबूत होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वही नहीं, उन्होंने ये भी कहा केजरीवाल, उसके बाद बैक टू कहते हैं क्योंकि कल भी उन्होंने एक जनसभा की थी, आज भी वो कहते नजर आए कि विपक्ष के नेताओं पर छापे मारकर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। जहां दूसरे दलों की सरकार बनती है, सीबीआई ईडी के रेड मार देते हैं और गवर्नर एलजी के माध्यम से काम नहीं करने दिया जाता है। देश एक साथ मिलकर काम करने से आगे बढ़ता है, काम रोकने से नहीं।
तो ये अरविंद केजरीवाल लगातार अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये टिप्पणी करते नजर आए, सारी चीज़ें जो है वो कहते नजर आए। और अब ऐसे में हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन सी डील की बात सामने आ रही है। विकास भदौरिया द्वारा एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने ये बताया कि मनीष सिसोदिया ने जेल जाने से पहले इस्तीफा देने के लिए शर्त रखी थी क्वेश्चन मार्क। उन्होंने कहा कि सूत्रों की माने तो सिसोदिया ने किसी को डिप्टी सीएम नहीं बनाने, जेल में होने पर देश भर में प्रदर्शन करने, विपक्षियों से चिट्ठी लिखाकर विरोध करने, सीबीआई और ईडी के खिलाफ माहौल बनाने की शर्तें सीएम केजरीवाल से मनवाई थी। अब इस पर प्रतिक्रिया भी देखने के लिए मिल रही है। उन्होंने प्रतिक्रिया से देते हुए बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा लिखते हैं, यह खबर सच प्रतीत हो रही है क्योंकि केजरीवाल ने किसी और को डिप्टी सीएम नहीं बनाया। देश भर में सिसोदिया के समर्थन में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आप नेताओं द्वारा ईडी सीबीआई के खिलाफ लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं। लगता है केजरीवाल ने खुद को बचाने के लिए ये सारी शर्तें मान ली है। वहीं बीजेपी नेता और आईटी सेल के जो है प्रमुख अमित मालवीय द्वारा भी इसे लेकर ट्वीट किया गया। उन्होंने भी विकास भदौरिया के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा, तो ये सब तमाशा जो आप कर रही है वो मनीष सिसोदिया अपनी जुबान बंद रखे इसीलिए है। अरविंद केजरीवाल का डर जायज भी है क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री सारी जिम्मेदारी उनकी ही तो है। अब सवाल ये है कि सिसोदिया के लिए जो कुछ किया जा रहा है उसे सत्येंद्र जैन कैसे देखता है, वो कब बोलेगा। यानी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी में खासकर अब अरविंद केजरीवाल में भी डर का माहौल है कि मनीष सिसोदिया कहीं अपनी जुबान ना खोल दे। अगर मनीष सिसोदिया जुबान खोल देंगे, अगर मनीष सिसोदिया कुछ बोल देंगे तो सारे काले चिट्ठे खुल जाएंगे। और अब ये भी कहा जा रहा था कि जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगी और ऐसे में मनीष सिसोदिया के बाद कहीं अरविंद केजरीवाल को जेल की हवा खानी ना पड़ जाए और आम आदमी पार्टी टूट के ना बिखर जाए। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो हाल जो है आम आदमी पार्टी का बेहाल है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और मनीष सिसोदिया की शर्तें मानने के लिए अरविंद केजरीवाल मजबूर भी है और ये सारी चीज़ें ज़रूरी भी है क्योंकि इसके इतर भीतर वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी उसी तरीके का माहौल बना रही है। ईडी सीबीआई के खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ ये कह रहे हैं। मनीष सिसोदिया को अब ये संत आदमी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया संत आदमी है, उन्हें जेल में डाल दिया है, बेकसूर है। तो सारे माहौल जो है बनाने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी में डर का माहौल है। मनीष सिसोदिया ने अगर जुबान खोली तो अरविंद केजरीवाल का जेल जाने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। तो जुबान बंद रखने की कीमत ये सारी शर्तें हैं जिन शर्तों को अरविंद केजरीवाल बड़ी शिद्दत से निभा रहे हैं कि कहीं पुलिस और सीबीआई की रडार पर इस वक्त मौजूद जो है अरविंद केजरीवाल के गिरबानों तक उनका हाथ न पहुंच जाए और अगला नंबर उनका ना लग जाए। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से मनीष सिसोदिया द्वारा कुछ शर्तें रखी गई थी इस्तीफा देने से पहले, उनकी गिरफ्तारी से पहले, और वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को बेकसूर बेगुनाह बताने के लिए पूरा प्रयास करते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।